शहर के पास बारामती नाम के गांव के एक छोटे एरिया में राजू नाम का मिस्त्री अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। उसने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग, घर, महल में काम किया था। वो उस एरिया का प्रसिद्ध और होशियार राजमिस्त्री था। वो रोज सुबह अपने काम को जाता और शाम को घर वापस आता और सुखी जीवन जीता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमला, आज बहुत देर हो गई काम पे जाने में। हाँ, तेल खत्म हो गया था। दुकान गई थी तेल लेने। वहाँ भी बहुत भीड़ थी, इसलिए समय हो गया जी। चलो कोई बात नहीं। मेरा टिफिन तैयार हो गया? हाँ, अभी लाई। कमला टिफिन लेकर आती है। और हाँ, तुम्हारी तबीयत रात से कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं शाम को जल्दी आऊंगा, फिर हम अस्पताल जाएंगे। ठीक है। राजू और कमला अस्पताल से खुशखबरी सुनकर आते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी। हमें लड़का होगा या लड़की? जो भी हो, मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत खुश रखूंगा। नौ महीने बाद राजू और कमला को लड़का होता है। राजू उसे हाथ में लेकर, कमला देखो, हमें लड़का हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा। हाँ, हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ, आज से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और इसे खूब पढ़ाऊंगा। इसे मैं अपनी तरह काम पे नहीं भेजूंगा। मेरा बेटा नौकरी करेगा, है ना कमला? हाँ, हमारा बेटा ऑफिसर बनेगा। कमला और राजू अपने बेटे का नाम राहुल रखते हैं। वो उसे खूब पढ़ाते हैं, उसे बाहर पढ़ने भेजते हैं। बहुत दिन हो गए, ना राहुल का कोई फोन आया, ना कोई खबर, ना राहुल आया। देखा कमला, हमारा बेटा कितना मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। उसे समय नहीं मिल रहा होगा। उतने में पोस्टमैन आता है। राजू से, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। किसकी है भाई? अब लाए हो तो पढ़ के भी बता दो। राहुल की चिट्ठी है। मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है? देखा कमला, तुम बेमतलब में घबराती हो। कहता है, माँ बाबा आप कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आऊंगा। और हाँ बाबा, मेरी अब नौकरी लगने वाली है। उसके लिए मुझे 1 लाख रुपयों की जरूरत है, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मेरी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। हाय दैया, ये जालिम जमाना। एक तो महंगी पढ़ाई और उसके बाद कमीशन भी मांगते हैं नौकरी लगने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने राहुल को हारने नहीं दूंगा। अरे हाँ मिस्त्री साहिब, पर पैसे कहाँ से लाओगे? कोई बैंक लूटेंगे या अपनी किडनी बेच देंगे? बोलो भला। नहीं, मैं धन्ना सेठ से बात करूंगा जो ब्याज पर पैसे देता है। हाँ, पर वो पैसे के बदले कुछ गिरवी रख लेगा। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने को? हमारा ये घर, हम अपने बेटे के लिए इसे भी बेच देंगे, चाहे हमें कहीं सड़क पर रहना पड़े। और इस तरह राजू धन्ना सेठ साहूकार के पास से पैसे लेके अपने लड़के राहुल को भेजता है। उधर राहुल नौकरी पे लगता है। कुछ दिन में ही उसे एक लड़की पसंद आती है। वो उससे शादी कर लेता है और अपनी दुनिया में ही खुश हो जाता है। माँ बाप को भूल जाता है। सुनो जी, इतने साल हो गए, अभी तक हमारा लड़का हमसे मिलने नहीं आया। कैसा होगा वो? उसका कोई अता पता नहीं है। कमला, तुम चिंता मत करो। उसने बोला था मैं आऊंगा तो आएगा। राजू को बहुत चिंता होती है कि वो कर्जे के पैसे कैसे चुकाएगा। अब वो सोचता है कि वो कहीं काम ढूंढेगा। सुबह कमला, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। इस उम्र में आपसे काम नहीं हो पाएगा जी। लेकिन धन्ना सेठ का कर्जा भी तो चुकाना है। लेकिन आपको इस उम्र में काम कौन देगा? तजुर्बा है इतने सालों का कमला, कोई ना कोई काम तो दे ही देगा।
और राजू काम ढूंढने निकल जाता है। जाते जाते एक जगह काम चल रहा होता है। वहाँ काम वालों पर उनका मालिक लाला सेठ ठेकेदार बहुत चिल्लाता रहता है। क्या हुआ साहब? अरे तुम्हें बता के क्या करूं, हैं? मेरा दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने। इन्हें इस बिल्डिंग की ये दीवार दिल के आकार के डिजाइन में बनाने को बोला है घर के मालिक ने। 4 बार दीवार बनाकर गिरा चुके हैं ये कमबख्त कहीं के। अगर वो दिल का डिजाइन नहीं बना पाए हम लोग तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है, अगर बुरा न माने तो मैं कोशिश करूं। अब इस बुढ़ापे में तू क्या सुधरेगा? चल बोल रहा है तो तू भी कर ले। पहले इसका बेस मजबूत रखिए और बाद में सलाख डालकर धीरे धीरे ईंटें घुमावदार बनाइए, जिससे उनका काम सही हो जाता है। राजू, तुमने आज मुझे करोड़ों के नुकसान से बचाया है। शुक्रिया साहब। बोलो तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? साहब मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम इस उम्र में क्यों काम करना चाहते हो? साहब मैंने मेरे बेटे के पढ़ाई और नौकरी के लिए कर्जा लिया था, वो चुकाने के लिए मुझे काम चाहिए। लेकिन इस उम्र में? साहब मैं बहुत सालों से मिस्त्री का काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम का अच्छा तजुर्बा है। अच्छा मेरा एक काम है, अगर तुमने उसको कर दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हें अच्छा तजुर्बा है। हाँ हाँ साहब आप बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर ये काम तुमने कर दिया तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। तो तुम कल मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें पूरा काम बता दूंगा। जी साहब मैं कल आऊंगा। धन्यवाद साहब। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? काम नहीं मिला? कोई बात नहीं, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, परेशान मत होइए। कमला ऐसा काम मिला है जिससे हमारा पूरा कर्जा चुकता हो सकता है। फिर आप परेशान क्यों हो? और इस उम्र में ऐसा क्या काम जिससे हमारा पूरा कर्जा चुकता हो जाएगा? वही सोच रहा हूँ, अभी कल लाला सेठ जी के घर जाके ही पता चलेगा कि क्या काम है। अब चलो खाना खाते हैं और आराम करते हैं, सुबह लाला सेठ के घर भी जाना है। हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह राजमिस्त्री लाला सेठ के घर जाता है। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा खेलते हुए दिखता है। राजमिस्त्री उस बच्चे को देखकर मुस्कुराता है और दरवाजे की ओर आवाज लगाता है। साहब साहब। अरे तुम आ गए, आओ बैठो। राजू, ये मेरी लड़की है मोनिका। नमस्ते मालकिन। ये बाहर पढ़ाई करती थी, कुछ साल पहले ही इसकी शादी हुई है। लड़का भी आसपास के गांव का है। और ये रहा इसका शरारती बच्चा। इसका एक सपना था कि हमारी खुद की एक जोहरी की दुकान रहे गांव में। इतने में मोनिका बोलती है, बात यह है कि 3 साल पहले हमने ये बाजू में ही अच्छी बड़ी दुकान बनाई, लेकिन हर 4 या 5 महीने में हमारी दुकान की तिजोरी से पैसे गायब होते हैं। अभी पिछले महीने में भी चोरी हुई। अगर तुम्हारे पास उसका कोई इलाज है तो बताओ। पहले मुझे जरा दिखाओ, मैं वहीं पर कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर इंतजाम कर दूंगा। लेकिन इस उम्र में राजमिस्त्री जी कितना दिमाग लगाओगे? बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो चुके हैं। साहब मैं लिखा पढ़ा इंजीनियर तो नहीं हूँ, परंतु बहुत सालों से मैंने मिस्त्री का काम किया है, मुझे इस काम का अच्छा तजुर्बा है। साहब क्या आप मुझे अपनी दुकान दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। राजमिस्त्री पूरी दुकान देखने के बाद, देखिए यहाँ हमने पक्के से पक्का लॉकर बनाया, पर कोई ना कोई चोरी हो ही जाती है। इसका कुछ उपाय है आपके पास, या हमें कोई नया घर बनाना पड़ेगा पैसे रखने के लिए? राजू मिस्त्री कुछ देर सोचता है। जी कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है। मैं अभी 5 मिनट में इस चोरी की समस्या को दूर कर देता हूँ। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कोई बीरबल का दिमाग है तुम्हारे पास। जी मैं बीरबल जैसा दिमागदार तो नहीं हूँ, परंतु सुनिए एक तर्क की बात बताता हूँ।
तो जल्दी बताओ। साहब, आपने आपके दुकान की तिजोरी एक कोने में रखी है। अगर आप उस तिजोरी को बीचों बीच रखते हैं तो उस पर सबकी नजर रहेगी। एक बार उसे जगह से हटाइए और बीच में ला के देखिए, सबकी नजरों के सामने रहेगी। और उसे इस तरीके से बनाइए कि किसी की समझ में ना आए कि वो तिजोरी है। जैसे उसके ऊपर बैठने का टेबल बना लीजिए। आइडिया तो मुझे अच्छा लगा, पर आप ही अपने हाथों से इसे टेबल के जैसे आकार का बना दीजिए। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। अगर मेरी दुकान में 6 महीने के अंदर चोरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है साहब। वो उस तिजोरी का काम 5-6 दिन में खत्म कर लेते हैं। राजू मिस्त्री काम खत्म होने के बाद घर में ही रहता है कि अब क्या करे। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि जो लाला के यहाँ काम हुआ वो बराबर है या नहीं। अगर वहाँ चोरी हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हम क्या करेंगे? आप परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। लाला सेठ के काम को अब 8-9 महीने हो जाते हैं। मैं आपको इतने सालों से बोल रही हूँ कि मुझे मेरे ससुराल को देखना है, लेकिन अभी तक आपने ना अपने गांव का नाम बताया, न कभी लेकर गए। तुम्हारे लड़के से तुम सिर्फ 6 महीने दूर रहे तो इतने तड़प रहे हो। कभी सोचा है कि तुम्हारे माँ और बाप पर क्या बीत रही होगी? अब परसों तुम्हारा बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ मनाएं, नहीं तो मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मोनिका का पति राहुल ही रहता है, जो राजू मिस्त्री का लड़का था। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुन के राहुल को बहुत पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोनिका, जो मैं इतने साल अपने माँ और बाबा से मिलने नहीं गया और न ही तुमसे मिलाया। मुझे माफ कर दो। अब कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो सबसे पहले आप मुझे मेरी ससुराल लेकर जाओगे, तभी तुम्हारी गलती माफ होगी। हाँ ठीक है, और मैं मेरे बर्थडे पर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। नहीं, सबसे पहले मैं दूंगी, फिर तुम, ठीक है? हाँ ठीक है। फोन रखकर राहुल अपनी गलती पर बहुत रोता है और दूसरे दिन अपनी माँ और बाबा को मिलने जाता है। लाला सेठ का आदमी राजू मिस्त्री को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। लाला सेठ का आदमी राजू मिस्त्री और कमला के पास जाकर, क्या आपका नाम राजू है और आपका नाम कमला? हाँ। आपका राहुल नाम का कोई लड़का था? ये सुन के दोनों की आंख में पानी आता है और वो दोनों गर्दन हिला के हाँ बोलते हैं। साहब, आपको ये सब कैसे पता? वक्त आने पे सेठ आपको जल्दी ही एक खुशखबरी देंगे। अभी आप ये कुछ सामान रखिए, इसमें मिठाई और कुछ कपड़े हैं। सेठ जी की तरफ से भेंट समझिए। राजू मिस्त्री और कमला एक दूसरे की ओर देखते हैं और अचंभे से, शायद तुम्हारे बनाए हुए लॉकर या किए गए काम से सेठ बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने हमें ये भेंट दी है। परंतु मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। जाने दो, जो भी हो, हम उस धन्ना सेठ का कर्जा चुका देंगे शायद। लाला सेठ के आदमी के जाने के कुछ देर बाद एक जवान लड़का सूट बूट टाई पहनकर एक बड़ा बैग हाथ में लिए घर के दरवाजे से अंदर आता है। जी, आप हमारे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? आप कौन हैं? कमला अपने लड़के की शक्ल पहचान जाती है और रोने लगती है। एक बार तो मिलने आ जाता बेटा, ऐसा एक पल भी नहीं गया जिस पर हमने तुम्हें याद नहीं किया हो। माँ, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। और वो बहुत सारा भोजन बनाकर उसे खिलाती है। अरे आहिस्ता से, अरे धीरे धीरे खा। तुझे अभी कहीं जाना तो नहीं है? इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? हाँ, मुझे अभी कहीं जाना है, परंतु मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं बेटा, तू कहीं मत जा, हम अब एक पल भी तेरे बगैर नहीं रह सकते। माँ, बस एक दिन की बात है और मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। कमला और राजू मिस्त्री एक दूसरे की ओर देखते हैं। हाँ बेटा, जल्दी आना, हम इंतजार कर रहे हैं। राहुल वहाँ से निकलता है। जरूर कोई ना कोई बात है, जो सेठ जी भी यही बात कह कर गए, हमारा राहुल भी।
इतने में लाला सेठ का एक आदमी राम प्रसाद राजू मिस्त्री के घर आता है। राज मिस्त्री, तुम दोनों को कल जो है लाला सेठ के यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ, हम आ जाएंगे, परंतु बात क्या है, कोई तो बताए। दूसरे दिन राजू मिस्त्री और कमला लाला सेठ के घर जाते हैं। आओ राजू, तुमने जो काम हमारी दुकान के लिए किया उससे अभी तक हमारी दुकान में चोरी नहीं हुई। ये तुम्हारे कर्जे के पैसे और ये तुम्हारा इनाम। ऐसा बोलकर और पैसे देता है। उतने में अंदर से राहुल और मोनिका आते हैं। तुम बोल रहे थे ना कि अभी दुकान में चोरी बंद हो गई, किसने काम किया? ये है वो जिन्होंने काम किया। तुम बोल रही थी ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेके नहीं गया। देखो, इनसे मिलो। यही मेरी माँ और ये मेरे बाबा है। माँ बाबा, ये मेरी पत्नी है मोनिका और मेरा बेटा बंटी। मोनिका उनके पैर पड़ती है। वो आशीर्वाद देते हैं और बंटी को गले लगाते हैं। अरे मुझे पता था मेरी बेटी किसी हीरे को ही चुनेगी। तुम तो खास हो ही, परंतु तुम्हारे पिताजी और उनका तजुर्बा उससे भी खास है। मालिक, ऐसा ना कहो। यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारा लड़का आपकी लड़की से शादी की है। अरे ये मालिक वालिक छोड़ो, है? आओ गले मिलो भाई। अब तुम हमारे समधी हो गए हो। और हाँ, याद रखना, शायद मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे, परंतु तुम्हारे पास तजुर्बा ज्यादा है, इसलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं। हमें अपने माता पिता की सेवा में हमेशा रहना चाहिए, चाहे ही हम किसी बड़े मुकाम को हासिल कर लें, लेकिन असली स्वर्ग तो माता पिता के चरणों में ही है। व्यक्ति को पैसे के साथ साथ तजुर्बा भी कमाना चाहिए, क्योंकि किसी भी उम्र में, किसी भी हालात में आपके तजुर्बे की कीमत होती है।